हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास है ये 12th, सब्जेक्ट मैथ। एक्सरसाइज हम 1.4 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था वो था क्वेश्चन नंबर 9। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव। जो ऑपरेशन यहाँ पे है, ठीक है, जो ऑपरेशन यहाँ पे है, तो हर एक पार्ट में जो ऑपरेशन है हमें दिखाना है कि उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन पार्ट। सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आइडेंटिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन ये है कि अगर हम ए स्टार बी लेंगे, ठीक है, सॉरी ई, ठीक है, यहाँ पे ई हम डिनोट करते हैं, ठीक है, वो हमें ए आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम ई स्टार बी भी लेंगे, ठीक है, ई स्टार बी, ठीक है, सॉरी ई स्टार ए, चाहे हम ए स्टार ई लेंगे या ई स्टार ए, दोनों सूरत में ए आना चाहिए। ये जो है ये हमारे पास आइडेंटिटी डेफिनेशन है, ठीक है, आइडेंटिटी डेफिनेशन जो है ये यही बता रहा है, ठीक है। और आइडेंटिटी जो है यहाँ पे हमें ई है, ठीक है। तो पहला पार्ट है कि अगर हम ए स्टार बी लेंगे, ठीक है, ए स्टार बी लेंगे तो वो क्या होना चाहिए, ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हमें दिखाना है, तो आइडेंटिटी क्या है कि हम लेंगे ए स्टार, ठीक है। अगर हम ए स्टार बी के बदले क्या लेंगे, हम ई, वो क्या आना चाहिए, ए इक्वल टू, हम यहाँ ई स्टार बी ए लेंगे तब भी हमें क्या आना चाहिए, ए। ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो, अब ये ए स्टार बी, ठीक है, ये ए स्टार ई, बी के बदले हम क्या लेते हैं, ई। यहाँ पे क्या है, जो पार्ट है पहला वो है ए स्टार बी, और बी के बदले हमने क्या लिया है, ई, ठीक है। तो ये ऑपरेशन क्या है, ये यहाँ पे है ए माइनस बी, और ये ए माइनस बी हम किस तरह लिखेंगे, ये लिखेंगे हम ए माइनस ई। यहाँ पे हम लिखेंगे ए माइनस ई, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, ए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे ई माइनस ए। तो किस कंडीशन में, किस सूरत में ये ए आएगा, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ई जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, हम मानेंगे ई ज़ीरो है, ठीक है, इफ़ ई इज़ ज़ीरो, ठीक है, ई माइनस ज़ीरो इक्वल टू ए इक्वल टू ज़ीरो माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा इफ़ ई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो क्या ये हमें इक्वल आ रहे हैं, ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ए, क्या आ रहा है, माइनस ए, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, ठीक है, क्या आ रहा है हमें, ए इक्वल टू, यहाँ पे तो ए आ रहा है लेकिन बाद में हमें माइनस ए आ रहा है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट होता है, नहीं हो रहा है। आप बाकी सब एलिमेंट्स में भी मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 0 1 2 3 4 वो भी ले सकते हो, लेकिन आना चाहिए हमें वैल्यू ए। क्या आना चाहिए, ए, ठीक है। अगर ए नहीं आएगा तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली एकदम से, यहाँ पे क्यों मैंने ज़ीरो ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हम ज़ीरो ही ले सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ए आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसलिए तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, hence the operation has no identity, hence the operation has no identity, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम, दूसरा पार्ट
दूसरा पार्ट क्या है, जो ए स्टार बी है वो किसके बराबर है, देखो मैं यहाँ पे देखूंगा तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लेंगे, ठीक है, तो जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए स्टार, अब बी के बदले हम क्या लेंगे, ई, आना क्या चाहिए हमें, ए, और अगर ए स्टार बी ले लिया है, सॉरी ए स्टार ई ले लिया है तो हम क्या लेंगे, ई स्टार ई भी लेना है हमें, ठीक है, दोनों सूरत में हमें ए मिलना चाहिए, दोनों सूरत में चाहे हम ई स्टार ए ले लें या ए स्टार ई, दोनों सूरत में हमें ए मिलना चाहिए, ठीक है, दोनों प्रूव करना ज़रूरी होता है, दिखाना होता है, ठीक है। देखो ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा। तो यहाँ पे ए स्टार बी वो किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर और बी के बदले हमने क्या ले लिया है, ई, क्योंकि ई एलिमेंट हमें ढूंढना होता है, ठीक है, इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पे स्टार नहीं है, यहाँ पे हम लेते हैं ए प्लस बी, ठीक है, एम्प्लॉयज, अगर मैं ई यहाँ पे इफ ई इज इक्वल टू 0, ठीक है, देन, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 प्लस ए स्क्वायर, एम्प्लॉयज यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ये किसी सूरत में ए आ रहे हैं, दोनों आएंगे, सिर्फ ए की सूरत में, अगर मैं A1 लूँगा, ठीक है, अगर मैं A1 लूँगा तभी ए आएगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं A2 ले लूँगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, वो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए ही, ठीक है, ए ही, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, लेकिन मसला है कि यहाँ पे 2 स्क्वायर जब करेंगे वो 4 आएगा, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने इफ़ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो हमें क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमें तीनों ये इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 ही और यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो ये 4 इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे 2 ही आएगा इक्वल टू 4, तो ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी हमें नहीं मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस देयर इज नो आइडेंटिटी, there is no identity element in this binary operation, ठीक है, अब इसी तरह कौन सा पार्ट हम करना है, अब हमें थर्ड पार्ट करना है, ठीक है, तो ये क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ठीक है, थर्ड पार्ट है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है ए, ठीक है, यहाँ पे बी के बदले हम क्या लिखेंगे, ई, तो क्या मिलना चाहिए, ए
इक्वल टू ई बी सॉरी ए, तो ये क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये ए स्टार बी वो क्या है, ए प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ पे है ए स्टार ई आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए, दिस इम्प्लाइज ए प्लस ई ए इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ई ए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर हम ले सकते हैं, फिर प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ज़ीरो हमारे पास, उसमें हम देख सकते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, मैं लूँगा इफ़ ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, मैंने ई ले लिया है ज़ीरो। आप और भी वैल्यूज़ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो कि आइडेंटिटी मिल रहा है कि नहीं, लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, देन इफ़ ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, देन यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, ए प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ए इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या यहाँ पे आएगा, ए इक्वल टू ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे तो ए इक्वल टू ए मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये ए इसके भी बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें ज़ीरो मिल रहा है। ठीक है, ये क्या मिल रहा है, ज़ीरो, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस दिस ऑपरेशन हैज़ नो आइडेंटिटी। ठीक है, हैज़ नो आइडेंटिटी। ठीक है, हैंस दिस ऑपरेशन हैज़ नो आइडेंटिटी। हो गया ये वाला पार्ट भी। अब कौन सा पार्ट हमें करना है, अब हमें चौथा पार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, देखो अब ये ए स्टार बी वो क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो क्या लेंगे हम, ए माइनस ई होल स्क्वायर। ठीक है, ए ई माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर सकते हो। ठीक है, या इसको ओपन करके वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लूँगा। ठीक है, इफ ई इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ए माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर इक्वल टू ए इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, एम्प्लाइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू, यहाँ पे जब ये माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ये भी ए स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल नहीं, सिर्फ वन पे होगा, बाकी सारे जो भी नंबर्स हम लेंगे रेशनल में वो सब उसमें ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस दिस ऑपरेशन हैज़ नो आइडेंटिटी।
अब हम करेंगे, कौन सा पार्ट हमने किया, ये वाला किया, हम करेंगे पांचवा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या है ये पांचवा पार्ट, जो a स्टार b इज इक्वल टू ab/4। ab/4 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, तो वो है a स्टार b के बदले हम क्या लिखेंगे, e। ठीक है, तो a आना चाहिए, तो e स्टार a। अब यहाँ पे क्या है, वो a स्टार b जो है वो ab/4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a और e के बदले क्या लिखेंगे हम, b के बदले 4 e, b के बदले e हम लिखेंगे और डिवाइड बाई 4 है, तो यहाँ पे a, तो ये a/4। व्हेन अगर हम लेंगे यानी कि इफ़, यहाँ डायरेक्ट हम लेंगे व्हेन e इज इक्वल टू 4, e 4 ही आएगा। ठीक है, e हम 4 लेंगे तभी हमें a मिलेगा। ठीक है, देन e मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू a इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई a डिवाइड बाई 4। अब ये 4 और 4 कैंसिल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a इक्वल टू a। तो यहाँ पे हमें ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हैनस e इक्वल टू 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे a स्टार b, ठीक है, इक्वल टू ab स्क्वायर। तो ये लास्ट पार्ट है हमारे पास। ठीक है, ये सिक्स पार्ट है। ठीक है, छठा, तो a स्टार b इक्वल टू ab स्क्वायर। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, a स्टार e इज इक्वल टू a इक्वल टू e स्टार a। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो हम क्या लिखेंगे, जो a स्टार b है वो क्या है, ab स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ae स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हम लिखेंगे, ae स्क्वायर इक्वल टू a इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम e1 लेंगे, ठीक है, इफ e जो हम 1 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देन a1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये दो तो इक्वल आ रहा है लेकिन इसके इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द ऑपरेशन हैज़ नो आइडेंटिटी, हैंस द ऑपरेशन हैज़ नो आइडेंटिटी। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।